मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाउंडेशन जून 24 एग्ज़ाम के लिए जो आपका पेपर नंबर 2 है बिजनेस लॉस, इसका एबीसी एनालिसिस एंड श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी। एबीसी एनालिसिस में बेसिकली हम चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। चैप्टर ए जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ईजी होते हैं और जिनका वेटेज ज़्यादा होता है। चैप्टर सी जो या तो टफ होते हैं या जिसका वेटेज कम होता है, और बाकी रिमेनिंग चैप्टर मॉडरेट यानी कैटेगरी बी में। हम ये नहीं कहते कि आपको पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने, केवल ए कैटेगरी पढ़नी है या ई और बी पढ़नी है। हम इतना सा कहते हैं कि अगर आप पूरे चैप्टर नहीं रिवाइज कर पाओ तो आप प्रायोरिटी वाइज इन चैप्टर्स को करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जितना अच्छा, जितनी बार रिवीजन होगा उतने ही चैप्टर स्ट्रॉन्ग होंगे। तो किन चैप्टरों को ज़्यादा ध्यान दिया, वो पहले ए कैटेगरी, फिर बी कैटेगरी और लास्ट में सी कैटेगरी। अब ये एबीसी का एक्यूरेसी लेवल क्या है, इसके बात हम करें तो हर अटेम्प्ट के लिए हम एबीसी पैटर्न डालते हैं और जब एग्ज़ाम में आते हैं उसका भी हम बताते हैं। तो पिछले बार आपका दिसंबर 23 एग्ज़ाम के लिए हमने जो एबीसी एनालिसिस डाला था वो वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे 3 नवंबर को डाला हुआ है। और हमने बताया था कि जो इसमें पहले बिजनेस लॉ होता था और एक बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग होती थी जिसको इंग्लिश बोलते थे। इसका वेटेज 60 मार्क्स था और इंग्लिश का 40 मार्क्स था, लेकिन 60 मार्क्स के बावजूद 72 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ए कैटेगरी में हमने बताया था 53 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 43 आए। बी में बताया था 10 के आएंगे, 20 के आए। ए बी में हमने 63 बताए थे, 63 मार्क्स के ही क्वेश्चन आए हैं। सी कैटेगरी में से हमने 9 के बताए थे और वास्तव में 9 के ही आए हैं। तो आप ये देख सकते हो कि मतलब एक्यूरेसी लेवल क्या है। बाकी इंग्लिश की बात करें तो हमने ए कैटेगरी में 30 बताए थे, 35 के आए। बी में 18 के बताए थे, 13 के आए। ए और बी में 48 के बताए थे, 48 के आए। और सी कैटेगरी में 4 के बताए थे, 4 के आए। तो आप ये देख सकते हो कि ए और बी कैटेगरी करके आप कितना स्कोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 63 + 48 यानी ए और बी कैटेगरी में हमने बताए थे कि 101 के मार्क्स के क्वेश्चन थे। और ये देखो आप अभी 110 नंबर के जो क्वेश्चन, 63 + 48 यानी आपका ये 99 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आए हैं। तो आप ये ई और बी कैटेगरी करके अच्छे पास हो सकते हो। तो ज़्यादा पढ़ने के बजाय आप नंबर ऑफ रीजन फोकस कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम मिलता है तो पूरा कोर्स करोगे ज़्यादा बेटर है। अब कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में है, कौन से बी में है, कौन से सी में है, इसकी बात करें तो जो हमारा ए कैटेगरी है उसमें आपका जो चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसका यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन, 3 है अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, 4 है परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। यानी 3 चैप्टर तो ये है। यूनिट चैप्टर नंबर 3 है जिसमें आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, उसमें यूनिट नंबर 2 है कंडीशन एंड वारंटीज। यूनिट नंबर 3 है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। चैप्टर नंबर 4 है जो पार्टनरशिप का है, यूनिट नंबर 2 रिलेशन ऑफ पार्टनर, यूनिट नंबर 3 रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। चैप्टर नंबर 6 है द कंपनीज एक्ट। इनका वेटेज भी दे रखा है, तो लगभग 58 मार्क्स के चैप्टर्स ए कैटेगरी में फोल्ड कर रहे हैं। बी कैटेगरी में हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9, ये बी कैटेगरी में है। चैप्टर 3 का अनपेड सेलर और चैप्टर 4 का जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी 31 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग बी कैटेगरी में आ रहे हैं। इसके बाद सी कैटेगरी की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। चैप्टर 2 का यूनिट 5 है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। चैप्टर नंबर 3 है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। चैप्टर 5 है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और चैप्टर 7 है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो 31 मार्क्स के आपकी सी कैटेगरी में है। तो ए और बी कैटेगरी की बात करें तो 58 एंड 31 जो है ये 89 मार्क्स का पेपर होता है। हालांकि आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, जितना ज़्यादा पढ़ो, लेकिन प्रायोरिटी वाइज पढ़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू।